हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नेट ज़ारा पड्डा में। फ्रेंड्स, मैं सोनम और आप सब कैसे हो? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज की क्लास में बात करेंगे शिक्षक भर्ती की नई वैकेंसी के बारे में। तो इसमें जो पोस्ट है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, ये नोटिफिकेशन रिलीज की गई है। इसके लिए जो आपकी एज लिमिट होनी चाहिए तो 60 ईयर्स मैक्सिमम एज लिमिट होनी चाहिए। आप किसी भी स्टेट से हैं तो आप इसे फार्म को फिल कर सकते हैं और इसे फार्म को फिल करने की जो लास्ट डेट है 17 नवंबर 2024 है। तो फ्रेंड्स, इसके अबाउट में जो भी इन्फॉर्मेशन है वो उस पर डिटेल से बात करेंगे। और उससे पहले बता दें, यदि आप मेरी क्लास में नए हैं तो इस तरह की नोटिफिकेशन पाने के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। और फ्रेंड्स, यदि आप हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो ये इसकी नोटिफिकेशन है फ्रेंड्स, और ये सीटों की डिटेल्स दी गई है। तो इसमें फ्रेंड्स आपके प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर तीनों ही पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन रिलीज हुई है, पर हम बात करेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर की। तो स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस डिपार्टमेंट से जो नोटिफिकेशन रिलीज हुई है, इसमें हिंदी में असिस्टेंट प्रोफेसर की एक पोस्ट है, इंग्लिश में भी असिस्टेंट प्रोफेसर की एक पोस्ट है, नागपुरी में असिस्टेंट प्रोफेसर की कोई पोस्ट नहीं है, कुरू में भी कोई नहीं है, और मुंदारी में असिस्टेंट प्रोफेसर की 1 पोस्ट है, संथाली में असिस्टेंट प्रोफेसर की 1 पोस्ट है, और कुरमाली में भी असिस्टेंट प्रोफेसर की 1 पोस्ट है, और खोरठा में आपके असिस्टेंट प्रोफेसर के 1 पोस्ट दिए गए हैं। फिजिक्स में असिस्टेंट प्रोफेसर की कोई पोस्ट नहीं है, और जियोग्राफी में 2 पोस्ट दिए गए हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के। इसके अलावा आपके स्कूल ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में भी 2 पोस्ट दिए गए हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के, और स्कूल ऑफ कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन साइंस में असिस्टेंट प्रोफेसर के 2 पोस्ट हैं, स्कूल ऑफ सोशल वर्क में असिस्टेंट प्रोफेसर के 2 पोस्ट हैं, स्कूल ऑफ बिजनेस एंड मैनेजमेंट स्टडीज में भी असिस्टेंट प्रोफेसर के 2 पोस्ट हैं। और इसके लिए जो आपका देखिए एज क्राइटेरिया दिया गया है, तो 55 ईयर्स ये इसके लिए दिया गया है, ये प्रोफेसर के लिए। पर हम बात करेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर की। तो असिस्टेंट प्रोफेसर की यहाँ नीचे दी गई है डिटेल में, जो कि कैटेगरी वाइज डिवाइड हैं। तो देखिए, जो मैक्सिमम एज लिमिट है अन्य रिजर्व वालों की 50 ईयर्स दिया गया है, और जो पीएच कैंडिडेट्स यानी फिजिकली हैंडीकेप्ड हैं तो उनकी 55 ईयर्स है मैक्सिमम। और यदि बीसी फर्स्ट एंड बीसी सेकेंड है तो इसमें 53 ईयर्स है मैक्सिमम, और पीएच कैंडिडेट्स की 58 है। और जो एससी एसटी कैंडिडेट्स हैं तो इनकी 55 ईयर्स दी गई है मैक्सिमम, और पीएच कैंडिडेट्स हैं तो उनकी 60 ईयर्स है मैक्सिमम। और ये बात करें तो इसमें जो आपकी एलिजिबिलिटी एज की कैलकुलेशन की जाएगी फ्रेंड्स, तो 1/8/2024 तक की जाएगी। और इसके लिए जो एज रिलैक्सेशन है तो वो भी मिलेगा फ्रेंड्स, जो कि कैटेगरी वाइज मिलती है। तो 3 ईयर से लेकर के वैसे 5 ईयर्स तक की एज रिलैक्सेशन भी मिलती है। और इसमें बात करें जो पे स्केल दी गई है, तो पे स्केल इसमें जो रहेगा, आप असिस्टेंट प्रोफेसर की सेम ऑफ है रिकमेंडेड बाय दी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के अकॉर्डिंग जो रहती है। तो फ्रेंड्स से इसमें 57,700 रुपये पे स्केल बनती है इसकी सैलरी पर मंथ। और इसके साथ ही इसमें अदर अलाउंसेज भी ऐड होते हैं। तो अदर अलाउंसेज जब हम इसमें ऐड कर लेते हैं फ्रेंड्स, तो आपके 80,000 से लेकर के 90,000 तक की सैलरी पर मंथ की बन जाती है अदर अलाउंसेज को ऐड करने के बाद। और इसके लिए जो एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबिलिटी, यदि आपका पीजी क्वालिफाइड है 55% के साथ है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। उसके साथ है आपका जेट क्वालिफाइड है, जेट यानी कि सेट एग्ज़ाम जो होता है, तो ये झारखंड में इसको जेट बोला जाता है। या फिर आपने नेट एग्ज़ाम को क्वालिफाइड किया है तो भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यदि आपने नेट या जेट क्वालिफाइड नहीं किया है तो आपके पास एमफिल डिग्री है तो भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आपके पास पीएचडी डिग्री है तो भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं फ्रेंड्स। इसकी जो सिलेक्शन प्रोसेस रहेगी, तो सिलेक्शन प्रोसेस इसमें दिया गया है कि स्क्रीनिंग ऑफ एप्लीकेशन एंड सिलेक्शन प्रोसीजर विल बी इन अकॉर्डेंस टू द रूल्स एंड रेगुलेशन रिकमेंडेड बाय द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड एक्सेप्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ झारखंड। तो जो इनके अकॉर्डिंग रहेगी फ्रेंड्स, यूजीसी के अकॉर्डिंग या फिर गवर्नमेंट ऑफ झारखंड के अकॉर्डिंग, तो एपीआई स्कोर प्लस आपकी इंटरव्यू रहती है, वही इसमें भी सिलेक्शन प्रोसेस रहेगी। और इसमें रिजर्वेशन भी मिलेगी। तो रिजर्वेशन बेनिफिट्स उन कैंडिडेट्स को मिलती है जो या तो फिर झारखंड स्टेट के होंगे, यदि स्टेट रिजर्वेशन मिलती है तो उन कैंडिडेट्स को मिलती है, या फिर ऑल इंडिया के लिए मिलती है गवर्नमेंट सरकार की तरफ से, तो वो कैटेगरी वाइज मिलती है। जैसे कि ओबीसी, ईडब्ल्यूएस,
और PWD कैंडिडेट्स, SC ST इन सभी कैटेगरी वालों को मिलती है, अन्य रिजर्व को छोड़कर, या फिर अन्य रिजर्व फीमेल है तो उनको भी मिलती है। इसके अलावा इसमें जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है, और बात करें इसमें जो एग्जामिनेशन फ़ीस है फ्रेंड्स, तो 2000 इसकी एग्जामिनेशन फ़ीस दी गई है आपके अन्य रिजर्व में BC1 BC2 EWS कैटेगरी वालों की। 800 रुपये दी गई है SC ST कैटेगरी वालों की। और एक बार फिर से पेमेंट कर देते हैं तो फिर दोबारा रिफंडेड नहीं होगा। और इसके लिए जो आपके रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होंगे तो फ्रेंड्स ये दिया गया है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। तो आपका जैसे 10th सर्टिफिकेट है, 12 का, ग्रेजुएशन का, पोस्ट ग्रेजुएशन का, या फिर नेट जेट का है, या फिर JRF अवार्डेड कैंडिडेट्स तो उसका भी सर्टिफिकेट, या फिर MPhil डिग्री है आपके पास, PhD डिग्री है, कास्ट सर्टिफिकेट फिजिकली डिसेबिलिटी है, या फिर डॉक्यूमेंट्स है आपके पास किसी प्रकार की OGPA CGPA, या फिर नोक है आपके पास, आधार कार्ड है, पोस्ट PhD रिसर्च एक्सपीरियंस है किसी प्रकार का, आपके पास पब्लिकेशन रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स, या फिर एनी अदर डॉक्यूमेंट हैं तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं फार्म को अप्लाई करते टाइम। और यहाँ इम्पोर्टेंट बातें दी गई हैं फ्रेंड्स, और अदर इम्पोर्टेंट क्लासेज भी दी गई है। और फ्रेंड्स इस फार्म को अप्लाई करने की जो ओपनिंग डेट है तो 17 अक्टूबर 2024 है, और जो लास्ट डेट है 17 नवंबर 2024 है। इसके लिए जब आप फार्म को फिल करेंगे तो जो आपकी फ़ोटो होगी वो कलर फ़ोटो होनी चाहिए, और सिग्नेचर और ब्लैक होनी चाहिए, और स्कैंड होनी चाहिए सर्टिफिकेट जितने सारे हैं। तो वो सारे आपके डॉक्यूमेंट की जो साइज़ है 10 KB से लेकर के 50 KB के बीच में होनी चाहिए, और JPG फॉर्मेट में सारे होने चाहिए। और फ्रेंड्स इसके नोटिफिकेशन को डाउनलोड कैसे करना है और इसके फार्म को अप्लाई कैसे करना है, तो वे ये सारी इन्फॉर्मेशन भी देंगे। तो ये है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट, इसकी लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो आप वहाँ से ओपन कर लेंगे। तो यहाँ देखिए दिया गया है झारखंड स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी, झारखंड राज्य मुक्त विश्वविद्यालय। नीचे स्क्रॉल डाउन करके आएंगे तो आपको यहाँ देखिए सब्जेक्ट वाइज दिया गया है और पोस्ट वाइज भी दिया गया है, और उसी के सामने यहाँ इसके डॉक्यूमेंट्स दिए, नोटिफिकेशन दिए गए हैं, और अप्लाई करने का लिंक भी दिया गया है। तो हमें अप्लाई करना है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। तो देखिए असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी का दिया गया है, तो हिंदी का इसके सामने नोटिफिकेशन यहाँ है, अप्लाई करने का लिंक यहाँ है। तो इसी तरह सारे सब्जेक्ट के देखिए दिए गए हैं, आपका जो भी सब्जेक्ट है, जिस भी सब्जेक्ट से अप्लाई करना है तो उसी के सामने ये रेड वाले नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लेंगे और वहीं से अप्लाई कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स आज की इतनी इन्फॉर्मेशन थी, फिर मिलेंगे आपसे न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।